आई जस्ट गॉट माई न्यू फ़ोन एंड इसको यूज़ करने के बाद आई रियलाइज कि फ़ोन्स शुड हैव ऑलवेज बिन लाइक दिस. आई मीन इट्स सो कन्वीनियंट टू कैरी इट अराउंड, और when you want the bigger screen you can just pop it up. But this video is not about the phone. This video is about the camping gear that I personally use on my treks. Basically जो मैंने last video upload करी थी उस पे someone commented to make a dedicated video on all the camping equipment I've been using, so this is about that. तो फर्स्ट थिंग दैट्स ऑन माई लिस्ट इज दिस 2% टेंट. ये मैंने लिया था डीकैथलॉन से अराउंड 2018-2019 में. उस टाइम पे इसका कॉस्ट था 2000 रुपीज़ एंड अभी भी इसका कॉस्ट जो है वो अराउंड 2000 रुपीज़ ही है. बट यू वोंट गेट द सेम टेंट. देयर इज एन अपग्रेडेड वर्जन दैट आई सॉ इन डीकैथलॉन. उसका आई थिंक जो मैकेनिज्म है वो थोड़ा सा डिफरेंट है, बाकी इट्स कम्प्लीटली सिमिलर. वो भी 2% टेंट है, उसका वेट भी अराउंड 2.2 kgs है एंड इसका वेट भी सेम है. या आई विल एग्री कि ये थोड़ा हैवी साइड पे है, बट वंस यू आर हाइकिंग यू गेट यूज टू द वेट इवेंचुअली. एंड जो लाइटर टेंट है आपके दे आर गोइंग टू कॉस्ट यू मोर, सो दैट्स वाई आई चोज दिस वन. ऑफ ऑल द थिंग्स जिस वजह से मुझे ये टेंट सबसे ज़्यादा पसंद है इज़ इट्स एसेसिबिलिटी. आई मीन इसको सेटअप करना इतना ईजी है दैट यू कैन डू इट विद इन 5 मिनट्स. इवन अगर आपने कभी कैंपिंग नहीं करी एंड यू डोंट नो हाउ टू सेटअप अ टेंट, इट हैज़ द मोस्ट बेसिक मैकेनिज्म एंड इट डजंट टेक मोर देन 5 मिनट्स, बिलीव मी. The second thing that I own is this sleeping bag. And you guys might judge me on this one because it's a 10 degree sleeping bag, which means कि ये आपको सिर्फ 10 डिग्री तक ही बचा सकता है. अगर आप किसी ऐसे एरिया में कैंप कर रहे हो जहाँ पर टेम्परेचर 10 डिग्री से कम जाता है तो इट वॉन्ट वर्क. बट हमने इसको हर जगह यूज़ करा है. जब हम बर्फ़ में भी कैंपिंग कर रहे थे तब भी मेरे पास यही स्लीपिंग बैग था. बट इट्स अ नाइस स्लीपिंग बैग. ये उस टाइम 1000 रुपये का था एंड आई थिंक यू विल फाइंड दिस इन डीकैथलॉन अगेन फॉर $1000, मे बी $1300. बट इट्स अ लाइटर स्लीपिंग बैग, तो इसको कैरी करना बहुत ही ईजी है एंड यू कैन इवन टाई इट विद योर बैकपैक, विच आई डिड इन मोस्ट ऑफ द केसेस. The third thing that I own and which is my personal favorite is this jacket. This actually में यहाँ पे बहुत गर्मी है तो let me just पहले remove. This is a jacket that I again got from Decathlon, और this thing is tested up till -10 degrees, which means अगर आपके पास अच्छा स्लीपिंग बैग नहीं भी है तो यू कैन स्टिल सर्वाइव वेयरिंग दिस जैकेट और अपने एक रेगुलर स्लीपिंग बैग में. आई डिड इट ऑन ऑलमोस्ट एवरी ट्रैक और मुझे कभी भी कोई ज़्यादा परेशानी नहीं हुई है. अपार्ट फ्रॉम माई ट्रैक्स मैंने इस जैकेट को अपनी बाइक राइड्स पे भी यूज़ करा है और दिस थिंग हैज़ सर्वाइव्ड ऑल काइंड्स ऑफ कंडीशंस. जब मैं हमटा पास वाले ट्रैक से वापस चंडीगढ़ आ रहा था तो थ्रू आउट द जर्नी बारिश होती रही थी और उस टाइम पे भी मैंने यही जैकेट पहनी थी एंड इसने एक भी पानी की बूंद अंदर तक नहीं जाने दी थी बिकॉज इट्स वाटर प्रूफ. एंड 4 साल में मैंने जितना इसको यूज़ कर सकता था करा है. इसका प्राइस जो था वो 3300 था और ये अभी भी स्टिल सेम वर्जन अवेलेबल है डीकैथलॉन में. एक चीज़ जो इस जैकेट के बारे में मुझे पसंद नहीं है वो ये है इसका साइज़. आई मीन अगर आप इसको फोल्ड करके भी अपने बैग में डालने की कोशिश करो तो इट टेक्स अप अ लॉट ऑफ स्पेस, और अगर आपके पास एक छोटा बैकपैक है तो दैट विल बी अ प्रॉब्लम. बट एज लॉन्ग एज यू आर वेयरिंग इट दिस थिंग वर्क्स लाइक अ चार्म. फोर्थ आइटम जो मेरे पास है और जो मैंने अभी ऐड करी है अपने लिस्ट में इज़ दिस 65 लीटर रक्सैक. ये मैंने अमेज़ॉन से परचेज़ करा था एंड आई डोंट नो द कंपनी नेम. मैं इसका लिंक जो है वो नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा. बट
इससे पहले जो मैं एक बहुत ही बेसिक सा 35 लीटर्स का बैकपैक लेके जाता था, दैट वाज फ्रॉम डीकैथलॉन, और क्योंकि उसमें स्पेस कम था तो मेरे को टेंट और अपना स्लीपिंग बैग अलग से कैरी करना पड़ता था, जो कि बहुत ही इनकन्वीनियंट हो जाता था कई कई बार पे। दैट्स व्हाई आई डिसाइडेड टू गो फॉर दिस बिगर रक्सैक, और इट्स फाइन। आई मीन इट्स नॉट द बेस्ट क्वालिटी रक्सैक दैट यू विल फाइंड ऑन द मार्केट, बट सिंस इसका प्राइस जो है वो सिर्फ 1600 था, तो इट्स कम्प्लीटली वर्थ इट्स प्राइस। और इसमें कोई भी ऐसा खास फीचर मुझे तो नहीं लगा जो एक कुछ एक्सक्लूसिव हो। आई मीन इस रेंज में आप कोई भी रक्सैक लो तो उसमें आपको ये सब चीज़ें मिल जाएंगी। कमिंग टू द 5th और 6th, आई डोंट नो, आई लॉस्ट द काउंट, आर दिस हाइकिंग शूज़। ये चीज़ मैं हमेशा सबसे कहता हूँ कि जब भी आप ट्रैकिंग कर रहे हो, मेक श्योर दैट यू आर वेयरिंग गुड हाइकिंग शूज़, क्योंकि ये आपको अच्छा ग्रिप प्रोवाइड करेंगे एंड आपके एंकल को ट्विस्ट होने से भी बचाएंगे। आई नो दिस क्योंकि मैंने अपना एंकल बहुत बार ट्विस्ट करवाया हुआ है पहाड़ों में, और उन सब टाइम्स पे आई वॉज नॉट वेयरिंग प्रॉपर हाइकिंग शूज़। Okay, so these are the shoes that again I got from Decathlon, and these are the most basic hiking shoes that you'll find there. But a plus point of these shoes is कि ये waterproof है, तो अगर मुझे कोई छोटी मोटी रिवर क्रॉसिंग भी करनी होती है तो आई कैन ईजिली डू इट इन दैम। एज फार एज कॉस्ट इज कंसर्न्ड, ये शूज़ अवेलेबल हैं अराउंड 2500 के, बट मुझे ये मिले थे क्लियरेंस सेल पे, तो उस टाइम मैंने इनके लिए पे करा था सिर्फ 1800। बट आप भी अगर कोई आपको ऐसा ऑफर मिलता है तो यू कैन गेट दीज। ये अच्छे ड्यूरेबल शूज़ हैं, मैंने अभी तक इससे अराउंड 4 ट्रैक्स करे हैं और ये अच्छे से इन्होंने हर बार परफॉर्म करा है। देयर आर नो कंप्लेंट्स। Another thing that I recently started carrying with me is this yoga mat. ये मुझे बहुत टाइम तक नहीं लगता था, बट दिस इज़ एक्सट्रीमली इम्पॉर्टेंट थिंग जो आपके कैंपिंग गियर में होनी चाहिए, क्योंकि एक मैट जो होगा वो आपकी बॉडी और ग्राउंड के बीच में एक गैप क्रिएट कर देगा। उससे क्या होगा कि आपको जो ग्राउंड की ठंडक है वो आपको महसूस नहीं होगी बहुत ज़्यादा। और जिसने भी कभी कैंपिंग करी होगी उसको ये पता होगा कि जो सबसे ज़्यादा ठंड आपको लगती है वो नीचे ग्राउंड की जो ठंडक होती है उसकी वजह से लगती है, ना कि बाहर की हवा की वजह से। तो मेक श्योर कि आप एक बहुत ही अच्छा मैट लेके जाओ अपने साथ। अगर आपके पास मैट नहीं है अभी तो यू कैन गेट अ डेडिकेटेड ट्रैकिंग मैट। वो इजीली फोल्डेबल होता है और उसको कैरी करना और भी ज़्यादा कन्वीनियंट होता है। इसको कैरी करना थोड़ा मुश्किल है क्योंकि आपको इसको अपने रक्सैक के ऊपर रखना पड़ेगा, जैसे कि मैं रख के लेके गया था। और जो दूसरा फोल्डेबल मैट होता है उसको आप अपने रक्सैक के अंदर ही फिट कर सकते हो, वो बहुत छोटा बन जाता है। बट दिस थिंग ऑल्सो वर्क्स, तो ऐसा कोई नेसेसिटी नहीं है। Another thing that I own is a burner and a gas canister, but वो अभी मैंने किसी को दे रखा है तो I don't have that one right now. But उसका भी मैं आपको प्राइस बता देता हूँ। The gas canister cost around 700 to 800 bucks, और वो वन टाइम यूज़ होता है, तो एक बार यूज़ करने के बाद यू हैव टू डंप इट। एंड द बर्नर कॉस्ट अराउंड आई थिंक 500 to 600 रुपीज़, और वो आप कहीं भी कैंपिंग इक्विपमेंट की शॉप से मनाली में, या फिर यहाँ पर अगर आप सिटी में रहते हो तो आप अमेज़ॉन से ईजिली ऑर्डर कर सकते हो। मैंने ये दोनों चीज़ें मनाली से ली थी और ये दोनों उस टाइम पे मुझे पड़ी थी अराउंड 1200। जो गैस कैनिस्टर है वो लास्ट करता है अराउंड 5 to 6 ट्रैक्स। अगर आप अच्छे से 2 दिन प्रॉपरली उस पर खाना भी बना रहे हो तब भी। अब वो देखने में छोटा सा लगता है, बट बिलीव मी उसके अंदर इनफ फ्यूल होता है कि आप आराम से 4 या 5 ट्रैक्स तो उससे निकाल सकते हो। तो आई लीव द लिंक इन द डिस्क्रिप्शन इन दोनों चीज़ों के लिए भी। तो इफ़ यू गाइज आर गोइंग फॉर अ ट्रैक यू कैन बाय दोज थिंग्स, और इससे आपको एक कुकिंग एक्सपीरियंस भी हो जाएगा पहाड़ों में। राइट, तो दैट कंपाइल्स माई गियर जो मैं अपने साथ हमेशा ट्रैकिंग पे लेके जाता हूँ। आई नो ये बहुत ही मिनिमल सा ट्रैकिंग इक्विपमेंट है, बट दिस इज़ समथिंग दैट वर्क्स फॉर मी, क्योंकि मैं जिस टाइप के ट्रैक्स पे जाता हूँ वहाँ पर मुझे आईसेक्स वगैरह या बहुत ज़्यादा एडवांस इक्विपमेंट की ज़रूरत नहीं होती है। दिस इज़ अ सेटअप दैट कम्प्लीटली वर्क्स फॉर मी, और पिछले 5-6 सालों से मैं यही यूज़ कर रहा हूँ।